आप सब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो यू कैन जॉइन द फैमिली। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग होने वाली है मंथली प्रेडिक्शन, जिसमें मैं मई 2025 मंथ की प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। इसमें मैं एक जनरल ओवरव्यू के लिए एक स्प्रेड करूंगी विद ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स, और साथ में मैं एस्ट्रोडाइस से थीम भी चेक करूंगी कि मई के मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। एंड लास्ट में मैं हर एक ग्रुप के लिए उनके स्पेसिफिक एरियाज, लव, करियर और फाइनेंसेस, इसकी भी एनर्जी ओवरऑल क्या रहेगी मई 2025 में, ये मैं चेक करने वाली हूँ वन बाय वन। सो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने हैं 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो जो भी ग्रुप आपको इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको सेलेक्ट कीजिए। और जो सेकेंड ऑप्शन है टू पिक योर ग्रुप इज थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना भी ईजी रहता है, इसलिए मैं ये मोस्टली डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन डाल देती हूँ। मंथली रीडिंग्स के लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन है वो अच्छा लगता है। आई थिंक वो इजी रहता है सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं अपने ग्रुप को, इमेजेस को, तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट कीजिए, रीडिंग रेजोनेट करेगी। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इसको एक ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। इसमें कलेक्टिव मैसेजेस होती है हमारे कलेक्टिव ग्रुप के लिए। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम करें, और जो नहीं होती हैं वो दूसरों के लिए है तो उनके लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग एक मोर पर्सनलाइज प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं रीडिंग बुक कराने के लिए। और जो भी डेक्स और कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस इतना ही। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम आपकी मंथली प्रिडिक्शन करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एस्ट्रोडाइस थ्रो करूंगी, और उससे देखते हैं कि थीम क्या आ रहा है। उसके बाद जनरल ओवरव्यू, और उसके बाद स्पेसिफिक एरियाज के बारे में देखेंगे वन बाय वन। सो ये 3 डाइसेस हैं मेरे पास, आपके सामने ही मैं इसको रोल करने वाली हूँ। सो फॉर आर ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट गाइड्स, मई 2025 की क्या एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू। ओके, सो हमारे पास है साउथ नोड यानी कि केतु की एनर्जीज इन फर्स्ट हाउस। ओके, फर्स्ट हाउस में आपके लिए आया है साउथ नोड केतु विद साइन एरीज। ठीक है, सो फर्स्ट हाउस एरीज का ही हाउस है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो एरीज फर्स्ट जोडियक साइन है, जोडियक बेल्ट का। सो ये इनिशिएटिव लेने के बारे में बताता है व्हेन इट इज इन द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपके खुद के बारे में है। हमारी जो पर्सनालिटी होती है लग्न चार्ट में, फर्स्ट हाउस खुद की पर्सनालिटी, खुद के एनर्जी को डिपिक्ट करता है। आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा इन द मंथ ऑफ मई। एक तो ये चीज दिख रही है, और दूसरी चीज पास्ट लाइफ के जो लेसन्स है, जो कार्मास है, उसके इर्द गिर्द भी सिचुएशंस रहेंगी इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है, एरीज एक बहुत ही एजर्टिव, एक्शन ओरिएंटेड, पैशनेट जोडियक है। फर्स्ट हाउस में है तो ये इनिशिएटिव्स लेने के बारे में बताते हैं। तो अपने सेल्फ के लिए, अपने लाइफ पाथ, अपने ट्रू पर्पस के पाथ को फॉलो करने के लिए कुछ एक्शंस, कुछ बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हो इन द मंथ ऑफ मई। और ये जो है ना, ये इनर कॉलिंग के बेसिस पे होगा। यानी कि आपको कोई इनर कॉलिंग फील हो सकती है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। अगर आपके मन में हो सकता है अचानक से कोई एक पर्टिकुलर विश या डिजायर जागे, कोई मन में ख्याल आए, तो आपके क्या अब तक आपने सीखा, क्या लर्न करोगे, ये सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करने वाले वो इनर वर्क कर सकते हो। और थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने की भी एनर्जीज को बताता है केतु इन द फर्स्ट हाउस। सो आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है? आपकी एनर्जी लग रही है सेल्फ पे, आपकी एनर्जी लग रही है खुद पे, खुद की इंडिपेंडेंस और खुद के लेसन्स को सीखने
के प्रति आपका फोकस रहने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी खुद के इनर सेल्फ को पहचानने की, समझने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो सेल्फ आइडेंटिटी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए कुछ एक्शन भी ले सकते हो आप, कोई बोल्ड डिसीजंस भी ले सकते हो। ये चीज मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो इससे कुछ एनर्जी रिलेट हो सकती है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब मैं आपके लिए निकालूंगी आपके ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। सो स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1, मे 2025, क्या एनर्जीज रहेंगी? थैंक यू। May 2025 for my group number 1. ठीक है। वाइल्ड अननोन पॉकेट आर्केटाइप से एक कार्ड निकालूंगी। May 2025 for my group number 1. Thank you. Okay. विजडम ऑफ ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। एक कार्ड आपके लिए फ्लिप हुआ है। दिस इज रीजनरेशन। May 2025 एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1. तीन कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेने, जस्ट वन कार्ड प्लीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। May 2025 एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1. ओके, दिस वन। बस, तो ये आपके ओरेकल कार्ड्स हो गए। अब मैं आपके टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी। सबसे पहले आपके लिए आया है टॉयल एंड लेबर, नंबर 38। वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड एनर्जी आ रही है ये। आपके लिए जो एनर्जी आई है वो है एपोकोलिप्सिस। ओके, मैंने रीड किया हुआ है, तो ये बताता है सम सॉर्ट ऑफ रिवेलेशन। वो चीजें ही जो अब तक डार्कनेस में हिडन थी, सीक्रेटिव एनर्जीज थी, या किसी तरीके का कुछ सीक्रेट आपसे रखा गया था, या आपकी लाइफ में कुछ हिडन एस्पेक्ट्स थे, उसको लेकर कुछ रेवलेशन आप मई के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ दिस रेवलेशन कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, योर प्रोफेशन, योर जॉब, ठीक है। देन क्वेरल, मार्स इन 4th हाउस कैंसर, क्वेरल। ओके, ये कॉम्पिटिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 46, रीजनरेशन। एक कार्ड में एनर्जी ओरेकल से भी आपके लिए निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, May 2025 एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1. थैंक यू। May 2025 energy for my group number 1. Thank you, great spirits. This one. So this is number 53, magician and the mirror. Okay. ये जो कार्ड्स हैं ये आपके ओरेकल कार्ड्स हो गए। अब मैं आपके टैरो कार्ड्स निकालूंगी टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी प्रॉपरली। ये आपके जनरल ओवरव्यू के कार्ड्स हैं। स्पिरिट गाइड्स, May 2025 for my group number 1. What can they expect? May 2025 for my group number 1. What can they expect in their life? Thank you. So 1, 2, 3, 4. ओके, अभी इतने कार्ड्स देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। 9 of Pentacles, number 13, death and rebirth, 4 of Wands and Ace of Wands. ओके, अगर मई मंथ की एनर्जीज को मैं बताऊं तो
जैसा कि मैंने बोला, केतु की एनर्जीज आई है आपके लिए साउथ नोड इन फर्स्ट हाउस इन एरीज। सेल्फ आइडेंटिटी और अपनी ट्रू सेल्फ को समझने की बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। विद द कार्ड नंबर 46 नंबर 1, जो है न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश न्यू स्टार्ट के बारे में बताता है। रीजनरेशन की जो एनर्जी है, इट रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग अ लॉस्ट पार्ट। अब क्योंकि फर्स्ट हाउस केतु आया है, तो दिस कैन बी अबाउट फाइंडिंग जो कि लॉस्ट है विद इन यू। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट, ऐसा पोटेंशियल है जो कि आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, उसको डिस्कवर करना। ठीक है। सो रीजनरेशन की एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, तभी आपके लिए डेथ एंड रीबर्थ आया है। ये बताता है जब कोई चीज खत्म हो रही है, आपकी लाइफ से आउटग्रो हो चुकी है एंड वो अब जाना चाहती है, उसके बाद ही रेसिप्रोकल, आप देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, रीबर्थ भी हो रहा है किसी एक नई चीज का। ठीक है। तो यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड मई के मंथ में, स्पेसिफिकली मुझे ज्यादातर लोगों के लिए करियर से रिलेटेड मई के मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दिख रही है। आपको खुद कुछ डिस्कवर करने को मिलेगा, या कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक एक कर्टन के पीछे थी, छुपी हुई थी। ये आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, मनी मैटर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। उसमें एक रीजनरेशन की ऊर्जा आपको दिखेगी, जहां पे अब तक कंपटीशन था, चैलेंजेस थे या फेस ऑफ था। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, क्वेरल है। मार्स इन द फोर्थ हाउस, यानी कि फोर्थ हाउस में एनर्जी लग रही है। फोर्थ हाउस हमारा होता है होम, एनवायरमेंट, फैमिली। कुछ लोगों के लिए ये होम एनवायरमेंट और फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, जहां पे किसी तरीके की डिस्कवरी हो रही है, कुछ नया सीक्रेटिव आपको पता चल रहा है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू ये आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक है। इसीलिए ये एपोकलिप्सिस की एनर्जी है, जो कि कुछ लाइज है, कुछ सीक्रेट्स है, किसी तरीके की डिसेप्टिव एनर्जी है, उस पे से पर्दा उठ रहा है, रिवील हो रही हैं चीजें, वो बताता है। मैजिशियन इन द मिरर बताता है एक और जो एनर्जी रहेगी मई के मंथ में ओवरऑल इन जनरल, वो ये है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज करोगे, या फिर आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मैनिफेस्टेशन में एक बिलीफ है, एक फेथ है, जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो मैजिशियन एंड द मिरर रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरीके की इनर वर्ल्ड में आपकी एनर्जीज है, उसी को आप आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यानी कि मान लो आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप होप्स रख रहे हो, आप प्रे कर रहे हो एक बेटर फ्यूचर के लिए, तो उसी तरीके की एनर्जी, जिस तरीके का आपका अंतर मन महसूस कर रहा है, उसी तरीके की एनर्जी बाहरी 3D वर्ल्ड में भी आप एक्सपीरियंस करोगे। तो इसके लिए आपका कनेक्टेड रहना, चाहे तो स्पिरिचुअलिटी से, या हायर पावर, हायर सोर्सेस से, या जिसमें भी आपको बिलीव है, फेथ है, वो चीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ये मैं साफ देखती हूँ। अब एक जनरल ओवरव्यू मैं बताऊं कार्ड्स के थ्रू, तो वो ये बताता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में और आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम से रिलेटेड अब तक जो चीजें चलती आ रही हैं, उसमें किसी तरीके का बड़ा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आपको मई के मंथ में देखने को मिलेगा। अब हो सकता है फाइनेंशियली आप काफी अच्छा कर रहे थे, इंडिपेंडेंस थी, अबंडेंस थी, स्टेबिलिटी थी, उसमें किसी सिचुएशन में चेंज तो जरूर दिख रहा है। अब ये चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी किसी के लिए ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना हेल्थ की एनर्जीज भी पिक हो रही है। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक सिचुएशन खत्म हो रही है एंड देन रीबर्थ, रीबर्थ हो रहा है एक नई रियलिटी का, एक नई सिचुएशन का। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, फिगर है, इसमें एक शैडो है, और रेड कलर का क्लॉथ पहना हुआ है, इसके जस्ट पीछे एक नई रियलिटी है, एक नया सिचुएशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बताता है। ठीक है। आपके फाइनेंसेस, आपके मनी मैटर्स, आपके करियर के भाव में कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं ओवरऑल। ठीक है। और
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये ला रहा है और ज्यादा एक नया फाउंडेशन और एक नई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, खुद की इंडिविजुअल एनर्जी है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे 2 लोग हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगलहुड में थे, अभी तक आप सिंगल थे या इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, एम्ब्रेस कर रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है किसी तरीके का मई के मंथ में। मई के मंथ से शुरू हो रहा है, जहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप इंडिविजुअल एनर्जीज में नहीं हो। आपके साथ एक कोई पर्सन है जिनको आप अपना कह सकते हो, या जिनका आपकी लाइफ में अ, एक सिग्निफिकेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। और किसी किसी के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी को भी दर्शाता है। तो सेलिब्रेशन यानी कि आपके परिवार में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में एक सॉलिड नया फाउंडेशन रखने जा रहे हो आप आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज। ठीक है, रीजनरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन काफी सिमिलर एनर्जीज है। ये स्कॉर्पियो की एनर्जी को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो नया फाउंडेशन आप रखने जा रहे हो और ये जो हैप्पी एलिवेटेड एनर्जी है, आपका सोल का एलिवेशन हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। देखो यहाँ पे बहुत हैप्पी वाइब्स है। ये जो फीमेल है काफी खुश है, और फिर आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो 2 लोग आपस में बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपकी खुद की फैमिली हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, और साथ में देखो आप एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करता है एक नई इंस्पिरेशन, एक नई मोटिवेशन आपकी लाइफ में आ रही है। मई के मंथ से आप ऐसा एक्सपीरियंस और अनुभव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक फायर एलिमेंट है और ये जो पर्सन है इसकी आईज क्लोज्ड है। तो काफी रिलैक्स्ड और काम एनर्जी है, पैशन है, इंथुजियाज्म है, नई इंस्पिरेशन है। किसी किसी के लिए एक करियर में एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज आ रही है आफ्टर बीइंग वेरी काम पेशेंट, क्योंकि आप देखो इस पर्सन की जो एनर्जीज है ना, बहुत काम है, बहुत रिलैक्स्ड है, किसी तरीके की टेंस एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की वाइब्स में रहोगे, इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, खुश हो और लोगों की हैप्पीनेस में आप भी शामिल हो। मान लो ये आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपको कोई मौका मिलता है किसी वेडिंग या किसी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने का, एंजॉय करने का, उससे भी आपकी लाइफ में मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आ सकती है किसी ना किसी फॉर्म में। ये डिपिक्ट करता है। ठीक है, और साथ ही अगर आप इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो अंदर से या अपने एनवायरनमेंट में, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये कोई एंडिंग भी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, जो चीजें खत्म हो जानी चाहिए वो, उसके बाद एक फ्रेश न्यू बिगनिंग भी लेकर आ रहा है, जो कि मैं बता रही हूँ डेथ एंड रीबर्थ है। ठीक है, तो मई के मंथ में डेफिनेटली कुछ फ्रेश न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी किसी के लिए इन टर्म्स ऑफ करियर। आप किसी तरीके का एलिवेशन देखोगे, या एक नया फाउंडेशन आप रखने जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेटरी वाइब्स मैं देख पा रही हूँ, कुछ एंजॉय कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर मीटिंग हो रही है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन के लिए पोर्टल ओपन है। अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे कंपटीशन है, किसी के साथ आपकी जो एनर्जीज हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, रिसेंट पास्ट में ऐसा हो रहा था, तो उसमें भी बदलाव और एक डिस्कवरी आपको हो सकती है। ठीक है, और इन सभी चीजों में एक चीज जो होके रहेगी वो ये है कि अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर कुछ डिस्कवर आप कर सकते हो और रिवेलेशन आपको हो सकता है। ये चीज भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। करियर रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस भी पॉसिबल है। एक सिचुएशन खत्म हो रही है तो दूसरे में स्टेप इन करने जा रहे हूँ मई के मंथ में, ये भी पॉसिबल दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं आपके लिए मैंने कुछ सेपरेट कार्ड्स भी निकाले हैं, करियर, फाइनेंसेस और आपके लव लाइफ के लिए। तो पहले 2 कार्ड्स हैं ये आपके करियर के लिए है। तो करियर में आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स। ठीक है,
और साथ में मून की एनर्जी। अब देखो, किंग ऑफ कप्स वाटर एनर्जी है, वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, और मून की जो एनर्जी है ये भी वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। ये ब्लू कलर है, शीतलता, फ्लो ऑफ लाइफ को बताता है। तो अगर आप मैसेज देखो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही ओपन एनर्जी है, जो अपने डिजायर्स को लेकर जिसका हार्ट स्पेस ओपन है, और पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी सिचुएशन हो खुद को बहुत ज्यादा इमोशनली डिसिप्लिन्ड बना के रखा हुआ है। तो करियर के मामले में with the message here, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. So मई के महीने में करियर के मामले में अगर मान लो पीस ऑफ माइंड नहीं फील कर रहे थे आप, स्ट्रेस था, थोड़ा सा कंफ्यूज थे, परेशान थे, तो मई के महीने में इमोशनली आप काम फील करोगे, कंपोज्ड फील करोगे, आप बैलेंस्ड इमोशंस को एक्सपीरियंस करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और साथ में जो भी क्योंकि वाटर एनर्जी है ना, तो फ्लो ऑफ लाइफ को बताता है। तो जो कुछ भी आप करते हो करियर में, चाहे जॉब करते हो चाहे नहीं करते हो, जो भी चीज है, जो भी सिचुएशन है, उसमें एक फ्लो के साथ आप सरेंडर करके, कंप्लीट फेथ रख के आगे बढ़ रहे हो। तो ये एनर्जीज मुझे करियर में दिख रही है। इमोशनली बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है, और मून की एनर्जीज इंट्यूशन के बारे में भी बताता है। तो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव विजडम, अपने इनर विजडम और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके डिसीजंस आप ले सकते हो रिलेटेड टू योर करियर, ठीक है। एंड पीस ऑफ माइंड रहेगा, कामनेस रहेगी, ठीक है। ये चीज मुझे दिख रही है। तो करियर रिलेटेड ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। देन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो एनर्जीज हैं, दैट इज 10 ऑफ कप्स एंड प्योर इंटेंशंस, जो कि बताता है मैसेज, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेज वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। सो लव लाइफ में भी काफी ब्यूटिफुल एनर्जीज है। 10 ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फैक्शन को बताता है। तो 10 ऑफ कप्स, 10 के 10 कप्स पूरे हैं, भरपूर हैं। तो लव लाइफ में काफी सेटिस्फाइड फील करोगे। इमोशनली रिलेशनशिप में हो अगर आप, या मैरिड हो, इमोशनली हैप्पी फील करोगे, आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी। इनफैक्ट आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो अपने लव लाइफ को लेकर, क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर रहने वाले हैं। तो अगर आपके इंटेंशंस प्योर है, तो जो कुछ भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है अपनी लव लाइफ को लेकर, कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, मान लो शादी करना चाहते हो, या कोई स्पेसिफिक डिजायर है लव लाइफ को लेकर, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशंस करोगे आप। और बहुत ही अच्छी जॉयफुल एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फैमिली के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड को शेयर करोगे, अपनी वाइफ के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड को शेयर करोगे। लव एंड रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, ओवरऑल ये चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। लव लाइफ भी काफी ब्यूटीफुल है। देन आपके जो फाइनेंसेस है उसमें आया है द हाई प्रीस्टेस एंड द लाइट। अब फाइनेंसेस के मामले में अगर हाई प्रीस्टेस आता है, हाई प्रीस्टेस हमारे इंट्यूशन, हमारे इमोशंस, हमारे इनर विजडम के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के मामले में ना आप अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग, अपने इनर विजडम को ट्रस्ट करके कुछ डिसीजंस ले सकते हो। और साथ ही यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनेट्रेट द डार्कनेस। अब इस मैसेज से मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि अगर मनी मैटर्स में कुछ सिचुएशन ऐसी है कि थोड़े चैलेंजेस है, या आपको ना अनसर्टेनिटी है कि आगे चल के फ्यूचर को लेकर कंसर्न है कि पता नहीं फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी अभी फिलहाल, अगर ऐसा है तो मई के मंथ में आप ये अनुभव जरूर करोगे कि अगर आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पा रहे हो, अपने दिल की भावनाओं को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो आपको किसी भी तरीके की लैक ऑफ क्लैरिटी महसूस नहीं होगी। आपको ये महसूस होगा कि नहीं, जो है अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा। और अगर फाइनेंशियल कोई सिचुएशन में चैलेंजेस है भी तो उसमें सुधार भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फेथ, डिवाइन फेथ रखना, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांगली मैं इस ग्रुप के लिए देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ मई। तो जैसा कि मैंने बोला, इनर वर्क करना और खुद को इमोशनली काम रखना, और जितना हो सके हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना लोगों के साथ, चाहे इंडिविजुअली भी आप अगर करना चाहते हो तो जितना हो सके
लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करो, छोटी छोटी चीजों को चेरिश करो, जो चीज आपको खुशी देती है उस खुशी पे फोकस करो। तो बिल्कुल आप अच्छे से मई का मंथ देखोगे गुजरेगा आपका। लव लाइफ में भी काफी अच्छी एनर्जीज है, करियर में भी अच्छी एनर्जीज, और फाइनेंसेस को लेकर भी बैलेंस सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, तो इंट्यूशन को सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटेंशंस प्योर होने चाहिए आपके, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दो डिवाइन को अपने जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी फिक्र है आपको, जो भी चिंता है, क्योंकि एक न्यू मोटिवेशन, न्यू इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में जरूर आएगी, और साथ में एक सिचुएशन में आपके लाइफ के एक एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, सो ओवरऑल ये एनर्जीज है आपकी डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर द मंथ ऑफ मई। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से कोई एक है। सो आज हम चेक करने वाले हैं मई 2025 में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, जिसके लिए मैं एक जनरल ओवरव्यू ले लूंगी आपके ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड से, और एस्ट्रोडाइज से भी मैं थीम्स चेक करूंगी। साथ में जो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ है, करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ, उसके लिए भी मैं कुछ कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी। सो इसके थ्रू हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एस्ट्रोडाइज आपके लिए रोल करूंगी। सो फॉर माय डियर ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट गाइड्स, क्या एनर्जी रहने वाली है मई 2025 की, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। मई 2025 फॉर माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओके, सो आपके लिए आया है स्कॉर्पियो इन 10th हाउस विद द प्लैनेट नेपच्यून। ठीक है, सो 10th हाउस इज अबाउट आवर करियर, आवर प्रोफेशन। स्कॉर्पियो जो है एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जोडियक साइन है। ठीक है, और साथ में नेपच्यून, नेपच्यून जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप हो सकता है काफी स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल रेंज से काफी कनेक्टेड हो, काफी क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव हो सकते हो आप। और 10th हाउस में अगर नेपच्यून है तो अपनी क्रिएटिविटी और अपने इंट्यूटिव विजडम को काफी इफेक्टिवली यूज करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मई, टू ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अपने इनर विजडम और साथ में अपने क्रिएटिव गिफ्ट्स और टैलेंट्स को यूज करोगे आप। ठीक है, और नेपच्यून जब 10th हाउस में है, ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो ड्रीम्स और विजन्स है काफी बड़े हैं, और आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है कि आप अपने ड्रीम्स और विजन्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाओ। तो हो सकता है मई के मंथ में आपकी कुछ स्पेसिफिक विजन्स या गोल्स जो हैं उस पे आप वर्क कर सकते हो, टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर और जॉब प्रोफेशन। ठीक है, किसी तरीके की सिग्निफिकेंट चेंजेस और डिसीजंस आप ले सकते हो, ताकि आपके करियर में कुछ चीजें मैनिफेस्ट हो पाए, या जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए, उस डायरेक्शन में आप हार्डवर्क भी करोगे। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो ये थीम रहेगा आपके लिए मई मंथ में, रिलेटेड टू योर करियर प्रोफेशन। सो अब मैं आपकी जनरल ओवरव्यू के लिए ओरेकल कार्ड निकालूंगी। सो स्पिरिट गाइड्स, अगर आप लोग किसी भी कार्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। स्पिरिट गाइड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2, मई 2025, क्या एनर्जी रहेगी? व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 2 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन द मंथ ऑफ मई 2025? ओके, दिस वन, ये कार्ड आना चाहता है। ठीक है, May 2025 energy for my group number 2. Thank you, great spirits. May 2025 energy for my, okay, this one. May 2025 energy for my group number 2. Thank you, great spirits. May 2025 energy for my group number 2. Thank you. मई 2025 में ग्रुप नंबर 2 की क्या एनर्जी रहेगी? मई 2025 में ग्रुप नंबर 2 की क्या एनर्जीज रहेंगी? ठीक है,
एनर्जी ओरेकल से मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूंगी। May 2025 energies for my group number 2. What can my group number 2 expect in the month of May 2025? This one. चलिए आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं पहले। सो आपके लिए आया है नंबर 46, थिंकिंग द थिंकिंग मैन। ओके। फिर आपके लिए आया है नंबर 21, फैमिली रूम। ओके। मर्करी इन पाइसीज, 12th हाउस, इंस्पिरेशन। ओके। यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे फैमिली रूम है, एक हाउस है ब्यूटीफुल सा, यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल सा हाउस है। 12th हाउस अगेन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यहाँ पे एक मून है, यहाँ पे मुझे एक फीमेल दिख रही है डांस करते हुए। क्रिएटिविटी, टैलेंट, जो मैंने बोला थीम्स में जो आया है उसी तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। सो यू आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, योर होम एंड फैमिली, फैमिली अफेयर्स, हाउस से रिलेटेड। और या देखते हैं और कार्ड्स, फिर मैं बताऊंगी। देन आपके लिए आया है द पोएट। वाओ, सी द आर्टिस्टिक एनर्जी। पोएट जो है बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी होती है, तो आप यू कैन बी अ पोएट, यू कैन बी अ राइटर, या फिर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। कुछ भी ऐसा काम हो सकता है। यहाँ पे देखो मिरर नंबर है 2112, सो ये एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सोलमेट्स, नंबर 41 सोलमेट्स, नंबर 41 कन्वर्ट्स टू नंबर 5। ठीक है। सो मैं यहाँ रखती हूँ। तो ये सारी एनर्जीज रहेंगी। ये अब आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। स्पिरिट गाइड्स, what can my group number 2 people expect in their life in the month of May 2025? What can my group number 2 people expect in their life in the month of May? Okay. 9 of Wands. Justice. Four of Pentacles. And Queen of Wands. सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, जो जनरल एनर्जीज हैं मे के मंथ में। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला, आपका जो फोकस रहने वाला है अपनी खुद की इंट्यूशन, अपनी क्रिएटिविटी पे रहने वाला है, जिससे आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में किसी ना किसी रूप में ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। ठीक है। आप अपने स्पेशल गिफ्ट्स, या फिर जो भी आपकी क्रिएटिव सेल्फ है, कुछ किसी किसी के लिए मरकरी की एनर्जी है, तो किसी किसी के लिए ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। पोएट, पोएट्री, आर्टिस्टिक कोई चीज, इस पे वर्क कर सकते हो आप। यू विल थिंक अबाउट इट, यू विल थिंक अबाउट इट। आप काफी सोचोगी, काफी गहराइयों से उस पर कुछ एक्शंस ले सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर लाइफ। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे विद द हाउस एंड फैमिली रूम, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट अपनी खुद की फैमिली, या घर से रिलेटेड, घर में कुछ रेनोवेशन करना, घर में कुछ चेंजेस लाना। ब्यूटीफुल एक हाउस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक हाउस है, तो कि अगर आपका कुछ प्लान है रेनोवेट करना अपने घर को, या घर में कुछ चेंजेस लाना, वो सारी चीजें भी पॉसिबल है इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है। पाइसीज साइन आया है आपको, आपका तो पाइसीज एक बहुत ही ड्रीमी और वाटरी जोडियक है। ठीक है। तो आपकी ड्रीम्स एंड विजन्स को लेकर काफी थॉटफुल रहोगे आप। और विद द एनर्जी ऑफ द सोलमेट्स, मुझे यहाँ पे ये भी पिक हो रहा है कि आपके लव लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन और रोमांस को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मई। किसी किसी के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो कि काफी थॉटफुल है, काफी इंटेलिजेंट है। या ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो अपने
लव लाइफ को लेकर, किसी स्पेसिफिक पार्टनर के साथ, अपने फ्यूचर को लेकर नंबर 5 आ रहा है। तो कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हो, अम, कुछ प्लान करना चाहते हो अपने सोलमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने होम एंड फैमिली से रिलेटेड, ऐसा कुछ भी एनर्जीज है यहाँ पे। स्पिरिचुअली आप काफी कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे मून दिख रहा है, फुल मून। नेक्स्ट मई मंथ में अगर फुल मून आ रहा है तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। मूवमेंट, ग्रेस, एलिगेंस और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मई के मंथ में, ठीक है। यहाँ पे विद 9 ऑफ वॉन्ड्स एक वुंडेड वॉरियर की एनर्जी देख रही हूँ। एक तो सबसे पहले बाउंड्रीज रखने वाले हो आप एक हेल्दी बाउंड्रीज लेके रख रहे हो अपने लाइफ में, और जो एक्सटर्नल चीजें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, उसमें एक हेल्दी बाउंड्रीज की एनर्जीज है। दूसरी चीज कि आप एक वॉरियर वाली एनर्जी में रहोगे। यू आर लाइक अ फाइटर। अगर काफी समय से किसी चीज को ट्राई कर रहे हो तो ये आपकी रिसेंट पास्ट की भी एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे आप लाइक यू हैव ट्राइड अ लॉट। काफी समय से आप एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे किसी सिचुएशन में काम करते करते, एफर्ट्स डालते डालते। तो वही चीज कंटिन्यू हो रही है, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आपके अंदर वो पैशन, वो इंथुजियाज्म, अभी भी वो जोश बाकी है। और यहाँ पे अगर आप देखो, बाकी के वॉन्ड्स काफी छोटे हैं, बट ये जो वॉन्ड है जो इस फीमेल ने कैरी किया हुआ है, बिल्कुल उसकी हाइट के जितना लंबा है। तो समथिंग इज ग्रोइंग। दोबारा से एक जो एनर्जी है ना, एक जो पैशन है, वो रीइग्नाइट हो रहा है। जैसे कि अगर काफी समय से, मतलब आप अगर मान लो आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, या आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसको लेके यू आर वेरी पैशनेट, उसको लेकर अगर थोड़ा सा थक गए थे आप, या आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे, पैशन मिसिंग थी, तो वो पैशन रीइग्नाइट होगी फिर से, और उसमें किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आप देख सकते हो, ठीक है। विद द जस्टिस हियर मुझे एक फेयर एनर्जी दिख रही है, बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे स्केल्स हैं, तो एक फेयर एनर्जी, एक बैलेंस दिख रहा है। जो ये स्वॉर्ड है दोनों तरफ से बंद है ये, ठीक है। तो सिर्फ बीच में ये शार्प है, और यहाँ पे इस फीमेल की रिफ्लेक्शन मुझे दिख रही है। तो आंखें क्लोज भी हैं, आंखें खुली भी हैं। तो मतलब ओवरऑल लाइफ के हर एरिया और एस्पेक्ट में एक बैलेंस्ड सिचुएशन रहेगी। आप अपने लव लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, आप अपने होम एंड फैमिली पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस को भी मेंटेन करके चल रहे हो। ये मई का महीना बताता है। दूसरी चीज जस्टिस बताता है कि आपको लाइफ में किसी एरिया में जहां पे आप थक चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे, काफी समय से एनर्जी डाल रहे थे, आपने बहुत फाइट किया, उधर एक जस्टिस आपको महसूस होगा, अनुभव होगा कि हाँ, फाइनली आपको न्याय मिल रहा है, ठीक है। कार्मिक जस्टिस जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है, ये चीज भी दिख रही है। अगर बहुत चीजें डिले हो रही थी, कुछ कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ में अगर चीजें डिले हो रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, तो फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि अब सही समय पे सब कुछ होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगी। आपको जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, जो मेहनत आपने की है, उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये जस्टिस है, इट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जो चीजें बैलेंस में आपके लाइफ में चलेंगी और सब कुछ सही रहेगा, फेयर रहेगा, उससे होगा क्या, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अब ये स्टेबिलिटी और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकता है। मान लो आप फाइनेंसेस को लेकर परेशान थे, चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही थी, कुछ दिक्कतें आप और स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे थे, तो आपको देखने को मिलेगा कि मई के महीने में वो इनसिक्योरिटी नहीं है, एक सेंस ऑफ रिलीफ है, एक सुकून है, ठीक है। आप बचत कर पा रहे हो, पैसे सेव कर पा रहे हो, साथ में
आप इन्वेस्ट कर सकते हो मनी ना, ज़रूरत की चीज़ों पे आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ ज़रूरत है। जैसे प्रॉपर्टी हो गया, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे होम एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एनर्जीज आ रही है, तो घर पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज हैं। हो सकता है ये काफ़ी समय से आप ट्राई कर रहे हो और आपका ये सिचुएशन डिले होती जा रही थी, लेट होता जा रहा था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है। हम्म। या ये फोर ऑफ पेंटिकल्स होम एंड फैमिली के बारे में भी बताते हैं, तो घर और परिवार से जुड़े किसी सिचुएशन में अगर डिले हो रहा था, बहुत समय लग रहा था, तो उसमें फाइनली न्याय, बैलेंस और एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको मे के मंथ में मिल सकता है। ठीक है, जो स्टेबिलिटी लाएगा। दूसरी चीज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपकी खुद की एनर्जी मैं समझ पा रही हूँ, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये ऊर्जा है क्रिएटिविटी की, पर्सनल पावर की, आपकी खुद की स्ट्रेंथ, आपकी खुद की क्रिएटिविटी, जिससे ना केवल आप अपनी लाइफ में लाइट दे रहे हो, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को भी किसी ना किसी रूप में, शेप और फॉर्म में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनकी लाइफ में भी लाइट, रोशनी डाल रहे हो। तो आपका जो भी क्रिएटिव काम है, जो कुछ भी आप करते हो, ये आपके ऐसे भी कोई काम हो सकता है जिसमें इट डिमांड्स पब्लिक अटेंशन, पॉपुलैरिटी, नेम एंड फेम, तो उसमें आपकी एनर्जी जो रहेगी काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी इंथुजियास्टिक रहेगी, बहुत हैप्पी वाइब है यहाँ पे। और आप जो भी कुछ क्रिएट करते हो या जो भी आप काम करते हो, उसमें आप बहुत एक्टिवली पैशन के साथ पार्टिसिपेट करोगे। ये चीज़ मुझे मई मंथ में दिख रही है आपकी। ठीक है, अभी मैं आपकी ना जो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ है उनके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए आया है करियर के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैंने बोला क्रिएटिव एनर्जीज को दर्शाता है। यू विल फील वेरी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड, या फिर एक नया सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आपको मिल रहा है। पेजेस जो है हमेशा एक नई फ्रेश वेंचर के बारे में बताता है, कुछ नया, कुछ फ्रेश आप स्टार्ट कर सकते हो, समथिंग जो कि आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ला रहा है, जिसको देख के आप खुद प्राउड फील कर सको, है ना। ऐसा कुछ तो आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव और कुछ फ्रेश। ठीक है, एक अननोन टेरिटरी में आप स्टेप इन कर सकते हो, जो आज तक आपने ट्राई नहीं किया, ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा होप्स हो, और ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी, खुद के पैशन को भी दर्शाता है। तो मे के मंथ में बहुत ही पैशन, करेजियस एनर्जी है, और एक जील है, एक जील है, कुछ चीज करने की जज्बा है। और आपका जो खुद का विजडम है, अब यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। अगर करियर को लेके कुछ चैलेंजेस आप डील फेस कर भी रहे थे, तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है मे के मंथ में, यहाँ पे एक आउल है, वो ये बताते हैं कि आपकी जो भी उम्र है, चाहे आप एक यंग पर्सन हो या फिर जो भी आपकी उम्र है, आप एडल्टहुड में हो, आप अपनी उम्र से कई ज्यादा विजडम रखते हो, कई ज्यादा आप ज्ञान रखते हो, वो नॉलेज आपके काम आएगा किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर पाने में इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, ये चीज मैं देख पा रही हूँ। और ओवरऑल आपका विजडम, आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपका खुद का पैशन मे के मंथ में काफी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, जो आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर। उसके बाद लव लाइफ में फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, एंड साथ में आए हैं आस्क फॉर हेल्प, जो कि मैसेज है, एंजल्स आर सेलेस्ट्रियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। ओके, तो मे के मंथ में इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, फोर ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी को दर्शाता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ पे देखो सोलमेट्स की भी एनर्जी है। अपने होम एंड फैमिली अफेयर्स में, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, हस्बैंड वाइफ या पार्टनरशिप है, उसमें ओवर प्रोटेक्टिव हो, एक सेंस ऑफ नीड है, मतलब नीडीनेस फील हो सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स दो बार आया है, तो कहीं ना कहीं काफी सिमिलर एनर्जी है, होम और प्रॉपर्टी ये सब चीजों के बारे में बताता है, बट आपके लिए लव लाइफ में आया है। सो अगर लव लाइफ में आप और आपके पार्टनर कुछ साथ में मिलकर डिसीजन लेना चाहते हैं, अब ये डिसीजन फाइनेंशियल मैटर्स में हो सकता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, होम एंड प्रॉपर्टी में कुछ पैसा लगाना है, सेल करना है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके लिए दोनों जो पार्टनर्स हैं, वो यू कैन सीक फॉर हेल्प, आप किसी से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर ये चीज है। तो अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत हो, तो आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। अगर आपको किसी सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी।
इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब ये जिस तरीके से भी आपसे रेजोनेट हुआ ऐसे लीजिए। फिर आपकी फाइनेंसेस को लेके आई थी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साथ में लुक इन अ बुक। अब फाइनेंसेस को लेकर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज को दर्शाता है। मान लीजिए आपका खुद का कोई बिजनेस है या कुछ काम करते हो आप, क्योंकि क्रिएटिविटी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि आपका खुद का क्रिएटिव सेल्फ, आपका पैशन, आपका करियर, आपका ऑक्यूपेशन, इन सारी चीज़ों को डिपिक्ट करता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बिजनेस है अगर मान लो खुद का, या आप जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी करियर में हो, जिस भी जॉब में हो, उसमें फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप प्रैक्टिकल एफर्ट्स डाल रहे हो, इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, प्रॉफिट होगा। और साथ में फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, अपने करियर में और अच्छे ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से सीख सकते हो कुछ नया। क्योंकि इस फीमेल को मैं बुक में से कुछ रीड करता हुआ देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैसेज है, लुक इन अ बुक, वट एवर यूर क्वेश्चंस राइट नाउ, यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू विल ब्रिंग द इंसाइट यू सी। तो यहाँ पे बुक जो है, ये जरूरी नहीं है बुक ही है, इट कैन बी एनी सोर्स जहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। तो फाइनेंशियली खुद को ग्रो करने को लेकर, नई इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए, अपने बिजनेस में और खुद को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, नया लर्न कर सकते हो, कुछ स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल फाइनेंशियली अच्छा महीना रहेगा मई का। किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो एक एम्परर वाली एनर्जी है, स्ट्रांग एनर्जी को दर्शाता है। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास टूल्स अवेलेबल है, वैसा अर्न करने के लिए चीज है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वाइब्स मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं मई 2025 में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। जिसके लिए मैं जनरल ओवरव्यू और आपके एस्ट्रोडाइज से थीम्स और साथ में डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपकी रीडिंग करूंगी। सबसे पहले एस्ट्रोडाइज से आपकी रीडिंग चेक करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई भी प्रोडक्ट्स या कार्ड्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ अपनी रीडिंग के लिए, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पिरिट गाइड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 3, मई 2025 की क्या एनर्जीज रहेंगी? थैंक यू, प्लीज बताएं। व्हाट विल बी द एनर्जीज ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 इन द मंथ ऑफ मई? ओके, सो आपके लिए आया है लिब्रा इन 8th हाउस विद प्लैनेट प्लूटो। अब प्लूटो 8th हाउस में है। सबसे पहले तो प्लूटो खुद ही एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है, और 8th हाउस में है जो कि हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जो जोडियक है वो लिब्रा है। तो लिब्रा जो है बैलेंस को दर्शाता है। लिब्रा जो है पर्सनल कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताता है। तो इन द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लूटो है, तो बताता है कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज, आपके इनहेरिटेंस, आपके हाउस ऑफ सीक्रेसी, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे सीक्रेसी है, और आपके डीप इमोशनल कनेक्शंस में कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो इन योर लाइफ। और जो लिब्रा की एनर्जी है कई बार पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स को भी बताता है। तो पार्टनरशिप्स से रिलेटेड भी हो सकता है ये, डीप इमोशनल कनेक्शंस वगैरह। और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मई 2025। अब ये किस तरीके से रिवील होता है वो हम चेक करेंगे अभी। इसको मैं यहाँ रखती हूँ साइड में। ठीक है, इसी तरीके का प्रोफाउंड चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो मई 2025 में। अब मैं सबसे पहले आपके जनरल ओवरव्यू के लिए, जनरल जो एनर्जी है उसके लिए कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 3 पीपल एक्सपीरियंस इन मई 2025? ओके, मई 2025 में ग्रुप नंबर 3 की, ओके, द फॉरेस्ट। मई 2025 में ग्रुप नंबर 3 की क्या एनर्जी रहेंगी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। आपके लिए तो खुद ही कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं।
मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मई 2025 में ग्रुप नंबर 3 की क्या एनर्जीज रहेंगी। ओह! देखिए, आप खुद ही देखिए, आपके लिए सारे कार्ड्स खुद ही पॉप आउट हो रहे हैं। What will be the energy of group number 3 people in the month of May 2025? सो ये कार्ड्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले आपके लिए आया है नंबर 24 थीफ। ओके। फिर आपके लिए आया था 36। दिस नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट। नंबर 36 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3+6 नंबर 9 कैन बी सिग्निफिकेंट। डेट मई मंथ में 24th जो डेट है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। फॉरेस्ट की एनर्जी आई है आपकी। देन आपके लिए आया है नंबर 9। दिस इज वीनस इन सैजिटेरियस, 9th हाउस, फ्लर्टेशन, ठीक है। देन आपके लिए आया है नंबर 27, 9 नंबर अगेन, 999, 999 की एनर्जी है यहाँ पे। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ठीक है। नंबर 27 एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। और जो एनर्जी ओरेकल है दैट इज सेइंग नंबर 38, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ओके, देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स, फिर मैं बताऊंगी आपको। रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लिब्रा आया था आपके लिए। यहाँ पे एक कपल एनर्जी है, रिलेशनशिप, फ्लर्टेशन, जैसे कि बहुत रोमांस है, लव है, फ्लर्टिंग एनर्जीज है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना। और मैं बताती हूँ आपको, टैरो से देखते हैं। ओके, ठीक से शफल नहीं हुआ है। सो व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 3 पीपल एक्सपीरियंस इन द मंथ ऑफ May 2025? ग्रुप नंबर 3 के लोगों की क्या एनर्जीज रहेगी इन द मंथ ऑफ 2025? थैंक यू सो मच। What will be the energies of my group number 3 people in the month of May 2025? मई 2025 में। चलिए, आपके लिए कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं तो लेने पड़ेंगे। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस फाइनेंशियली। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। द व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 पेंटिकल्स की कार्ड है। फाइनेंशियली तो काफी अच्छा महीना दिख रहा है मुझे। स्टीडी प्रोग्रेस एंड ग्रोथ दिखेगी आपको। हार्वेस्ट की एनर्जी है। जो चीजें आपने पहले अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है जहाँ पे, उसके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। लर्निंग के लिए काफी अच्छा समय दिख रहा है मुझे इन द मंथ ऑफ मे। कुछ नया सीखने के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं। या मेंटली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हो अपनी, जिसकी, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, कि अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि आप चेंजेस लाना चाहते हो कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल स्टेटस में। सो इसलिए कुछ नया लर्न करना, कुछ नया सीखना, सो दैट आप ग्रो कर सको अपने लाइफ में, और ज्यादा फर्टिलिटी, प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी ला सको लॉन्ग टर्म में। इस चीज को लेकर कुछ एक्शंस आप ले सकते हो। या ओके, आपका कुछ काम हो सकता है रिलेटेड टू एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, एक्सचेंजिंग एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई क्रिएटिव स्पेसिफिक वर्क हो सकता है। थीफ की एनर्जी आई है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। एक कार्ड मैं लूंगी टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ थीफ। स्पिरिट गाइड्स, ये थीफ की एनर्जी क्यों है फॉर माय ग्रुप नंबर 3? प्लीज क्लैरिफाई दिस। प्लीज क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ थीफ in this reading for my group number 3. टेम्परेंस 14, ये बैलेंस के बारे में बताता है। अगेन टेम्परेंस, ये प्योरिटी के बारे में बताता है, इनोसेंस के बारे में बताता है। तो किसी के इनोसेंस, किसी की प्योर, किसी की लॉयल्टी, या किसी सिचुएशन के इनबैलेंस होने को लेकर एक अनक्लियर थिंकिंग हो सकती है, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग विद द फॉरेस्ट, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपको किसी सिचुएशन में लैक ऑफ क्लैरिटी है, वहाँ पे
हो सकता है आपको एक नया विजन, एक नई क्लैरिटी आए, नई क्लैरिटी रिसीव हो, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ट्स इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफेल, फोर्थ चक्रा इज अबाउट हार्ट। तो हार्ट, रिलेशनशिप्स, या आपके रिलेशनशिप मैटर्स में हो सकते हैं जहां पे थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी है, जहां पे एनर्जी एक्सचेंज है, बट आपको ऐसा या तो फील होता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, गिव एंड टेक है, वो इक्वल नहीं है। अगर ऐसा फील होता है आपको तो, या किसी की लॉयल्टी, इनोसेंस और ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फॉर सम ऑफ यू मनी मैटर्स में ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं नई नॉलेज, इंफॉर्मेशन हो रही है। आप एक सिचुएशन, एक छोड़ से दूसरी छोड़ की तरफ जा रहे हो। बेयर फुट, रूट चक्र की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ग्राउंडेड रहने की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। यू विल बी ग्राउंडेड। बट ये जो है ना, यहाँ पे देखो, ये जो इंसान है इसके पैर जो है पूरी तरीके से जमीन पे है, यहाँ पे जो है वो हवा में है, क्योंकि एयरी एनर्जी आ जाती है। स्वर्ड्स की जो एनर्जी होती है एयर एलिमेंट को दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ना बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ठीक है। जितना हो सके खुद को ग्राउंडेड रखोगे उतना अच्छा है आपको। लाइफ में हार्मनी, पीस और ओवरऑल बैलेंस महसूस होगा, ठीक है। विद व्हील ऑफ फॉर्चून मैं कहीं ना कहीं पिक कर पा रही हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नया कुछ सीखोगे, जो कुछ नया लर्न करोगे अपने प्रोफेशन, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उससे आप चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में। उससे आप चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में, उससे आपका जो डेस्टिनी है वो आपको फेवर करेगा। एंड इट विल हेल्प यू टू सी योर मनी ग्रोइंग। पैसे को ग्रो होता हुआ देखोगे आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है काफी समय से एफर्ट्स डाल रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी बिजनेस में, किसी करियर में, किसी जॉब में, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, बट शायद आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसलिए आप कुछ नया सीख रहे हो या कुछ नया एक्शन ले रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, मूव कर रहे हो। मूवमेंट दिख रही है मुझे इस वजह से, सो दैट यू कैन ब्रिंग बैलेंस, पीस, हार्मनी, और साथ में फाइनेंशियली भी ग्रो कर सको। आपको फ्रीडम महसूस हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो फीमेल है ना एकदम फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, उससे रिलेटेड भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। फॉरेस्ट की जो एनर्जी है ना, इट्स द एनर्जी ऑफ फीलिंग लॉस्ट, क्योंकि आपको पता है जो फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल जो होता है, उसमें इतनी डेंसिटी होती है कि वहां पे डार्कनेस बहुत ज्यादा है, तो हमको पाथ नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विद द थीफ एंड द फॉरेस्ट एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि हो सकता है कोई एक इंटीमेट रिलेशनशिप या इंटीमेट कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको यू फील लॉस्ट। यू फील लॉस्ट क्योंकि आपको या तो क्लैरिटी नहीं है या बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, विजन क्लियर नहीं है आपके। या तो हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज है, या सिचुएशन ऐसी है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। किसी किसी के लिए ये है, नॉट फॉर एवरीवन। या फिर आपको ये डर है या ये फियर है कि आपसे आपकी कोई प्रीशियस चीज कोई चुरा ना ले, कोई स्टील ना कर ले, है ना। तो थीफ की एनर्जी क्या होती है? ऑफ स्टीलिंग समथिंग। एक जो चोर होता है वो कुछ चुरा लेता है ना। तो या तो ये छुपाने की भी एनर्जी होती है, जैसे कि जो थीफ है वो डिसेप्टिव होता है ना। तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन के लॉयल ना होने के ऊपर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये चीज भी दिख रही है। और दूसरी चीज कि किसी की एनर्जीज को लेकर आपको डाउट है, यू फील लॉस्ट, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, बट आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती है चीजें। ये चीज भी हो सकती है ना। जो भी एनर्जी है जहाँ पे आपको एक चीज खो जाने का डर है, या कोई चीज आपसे स्टील कर ली जाएगी उस चीज का डर है, वो इस वजह से है क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है आपके और एक स्पेसिफिक पर्सन के बीच में, वो इक्वल नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। ओके, चलिए।
ओवरऑल तो जो मैंने एनर्जीज बोली आपके कि आपकी करियर, आपकी फाइनेंसेस में मैं एक स्टीडी मेथोडिकल प्रोग्रेस एंड ग्रोथ देखती हूँ। मूवमेंट दिख रहा है मुझे, शिफ्ट दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो नई नॉलेज, नई लर्निंग दिख रही है, नई आइडियाज आपको आएंगे, इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है डिफरेंट सोर्सेज से, और इससे आप यू विल बी एबल टू ब्रिंग चेंजेस। और ये आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। चेंजेस आएंगी, खुद ब खुद आएंगी, क्योंकि व्हील जो है वो टर्न करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको फेवर करेगा फाइनेंशियली भी ग्रो करने में। जहाँ पे आपने एनर्जी लगाई है, जब मान लो आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो काफी समय से, तो जहाँ पे आपने एक सीड प्लांट करा है, उस सीड को आप ग्रो करता हुआ देखोगे। अगर बहुत पहले से किया हुआ है, उसमें आपने वाटर डाला है, तो उस प्लांट को फाइनली आप ग्रो करता हुआ देखोगे आफ्टर दिस चेंज। ठीक है, जो कि मई के मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नए प्लान्स आ रहे हैं, नए विजन्स हैं, नए आइडियाज हैं ग्रो करने के लिए। अगर मान लो कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, उसमें ग्रोथ प्राप्त करने के लिए नए आइडियाज आपके पास आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे। अगर आप बहुत समय से लॉस्ट फील कर रहे थे, ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, तो फाइनली आप डिसीजंस ले पाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो क्लैरिटी लेकर आ रहा है। तो इस वजह से आप डिसीजंस ले पाओगे टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर फाइनेंसेस। ये चीज मुझे दिख रही है। अभी आपके डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के लिए मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जीज है। सबसे पहले आपके करियर के लिए जो एनर्जीज है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब करियर में 4 ऑफ वॉन्ड्स एक काफी अच्छी एनर्जी को बताता है। वेट फॉर विंटर आया है स्पेसिफिकली। जो विंटर के मंथ्स है वो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फाउंडेशन और स्टेबिलिटी को बताता है, सिक्योरिटी को बताता है। तो करियर में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है, आप इंजॉय कर पाओगे। यहाँ पे मुझे 2 लोग दिख रहे हैं, तो कोलैबोरेशन में वर्क करने का आपको मौका मिल सकता है। 11-11 डिवाइन का प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी महसूस होगी। करियर में आप सेलिब्रेट कर पा रहे हो अपने विंस को, अपनी विक्ट्रीज को इंजॉय कर पा रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसको इंजॉय कर पा रहे हो, ये चीज है। कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हो। मान लो कुछ आपको मिला है, मान लो आपको प्रमोशन मिला है, या आपका ओहदा बढ़ा है, कुछ किसी तरीके का एलिवेशन भी आपके करियर में हो सकता है, जिसको आप इंजॉय करोगे, जिसको आप अप्रिशिएट करोगे। ये दिख रहा है मुझे करियर में। करियर में कहीं ना कहीं ओवरऑल अच्छी एनर्जीज हैं। वेट फॉर विंटर से मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि जो आने वाले ये जो आने वाला समय है इन द विंटर मंथ्स, यू कैन एक्सपेक्ट मोर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी अपने करियर से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ना कहीं पार्टनरशिप की एनर्जी भी दिख रही है। तो मतलब अगर आप कुछ काम करते हो पार्टनरशिप में, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ठीक है, सो उसके बाद आपके लव लाइफ को लेकर, लव लाइफ में आया है जजमेंट एक तो, और साथ में आया है इंस्पिरेशन। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। अब जजमेंट की जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ रिप्रेजेंट करता है किसी तरीके की डिवाइन अवेकनिंग हो रही है। मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो किसी तरीके का अनाउंसमेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, रिफ्लेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। आप अगर आप किसी पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में हो, तो कम्युनिकेशन काफी क्लियर हो रही है, दूसरे को डिक्लेयर कर रहे हो आप चीजें, जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो ओपनली। ट्रांसपेरेंसी है, रिकनेक्शन की एनर्जी है। मान लीजिए काफी समय से रिलेशनशिप में एक स्पार्क मिसिंग था, या कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे चैलेंजेस थे, तो उसमें कहीं ना कहीं रिकनेक्शन, रीबिल्ड हो रही है, चीजें रीबर्थ ले रही है, एक सेकंड कमिंग है, सेकंड चांस है। ठीक है, काफी लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे किसी तरीके का अनाउंसमेंट आप कर सकते हो। मान लीजिए हो सकता है अगर आप एक कपल हो तो मैरिज अनाउंसमेंट, या अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड यू विल फील वेरी कॉल्ड टू डू सो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। प्रिपरेशन हो रही है, किसी तरीके की प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, एक वार्निंग मैं देना चाहूंगी कि मई के मंथ में डू नॉट जज योर पार्टनर इन एनी वे। मतलब मान लीजिए आपका रिलेशनशिप है, तो किसी भी फॉर्म में ना आप जजमेंटल होइए, और अगर आपको आपके पार्टनर के द्वारा कोई जजमेंट्स मिल रही हैं, तो उसमें भी उसको ग्रेसफुली लेना है और उनको समझाना है ना। तो डू नॉट जज ईच अदर इन एनी वे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस हमारे पास है हाइरोफेंट, एंड देन आपके लिए आया है फेरी स्पॉटिंग। अब जो हाइरोफेंट की एनर्जी है
ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेडिशनल और स्टेबल अप्रोच है आपका फाइनेंसेस और वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए इन द मंथ ऑफ मई के महीने में फाइनेंसेस को लेकर एक बहुत ही जैसे ओल्ड वेज हैं, स्टेबल फाउंडेशंस हैं, पुराने तौर तरीके हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी विजडम को यूज करके फाइनेंसेस और वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की प्रैक्टिसेस आप करोगे, वाइज डिसीजंस लोगे, अपने मेंटोर्स की, अपने गुरुज की, अपने एल्डर्स की भी सुनोगे मनी मैटर्स में, अगर कुछ भी आपको डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विजडम के बारे में बताता है, नॉलेज के बारे में बताता है ना, या तो आपकी खुद की विजडम या तो लोगों से आपको विजडम मिल रही है मनी मैटर्स में, किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, किस तरीके से एक्शन लेना है। और एक चीज और जो मैं यहाँ पे इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ विद द कार्ड फेरी स्पॉटिंग, कि मई के मंथ में फाइनेंशियली आपकी जो एनर्जी रहेगी, मान लीजिए आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम है, तो उसमें आप जो बिलीव करोगे उसी तरीके के रिजल्ट्स आप प्राप्त करोगे। इट इज लाइक द मिररिंग इफेक्ट। मान लीजिए आप ऐसा महसूस करोगे, ऐसा अफर्म करोगे दैट यू आर अबंडेंट, तो आपको वो अबंडेंस फील भी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इनफैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। जो आप बिलीव करोगे वही आप प्रैक्टिकल रियलिटी में देखोगे, है ना। तो कई बार क्या होता है, मनी को लेकर हमारी लिमिटेड सेल्फ बिलीव्स होती हैं, या कुछ थॉट प्रोसेस होता है जिसमें हम अ, एक अपने आप को एक बॉक्स कर लेते हैं, एक लिमिटेड सोचते हैं कि हम इतना ही अर्न कर सकते हैं, या हमारी यही लिमिटेशंस हैं, इतनी ही हमारी इनकम हो सकती है, क्योंकि फाइनेंसेस को लेकर वैसे भी बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आपकी आई है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है काफी स्टीडी स्लो प्रोग्रेस, ऐसा नहीं है पैसा आप अर्न नहीं कर रहे, यू आर गेटिंग मनी, यू आर गेटिंग पेड, और हो सकता है आप चाहते हो ग्रोथ जल्दी जल्दी हो, तो उसके लिए कुछ वाइज डिसीजंस ले सकते हो आप, लोगों से गाइडेंस ले सकते हो, किसी काउंसलर, किसी मेंटोर से हेल्प ले सकते हो, जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये चीज भी यहाँ पे पिक हो रही है। मनी मैटर्स में अगर किसी तरीके का स्टक एनर्जीज थी तो उसमें सोल्यूशन आपको मिल सकता है टू बिकम फ्री टू ब्रिंग चेंजेस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आई है, बट वो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स को लेकर है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे मैरिज अनाउंसमेंट्स और रिलेशनशिप रिलेटेड एनर्जीज भी यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। सो ओवरऑल ये वाइब्स है आप लोगों की फॉर द मंथ ऑफ मई 2025, डियर ग्रुप नंबर 3। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।